मैं भाई मनोज बंधु जी को बधाई देता हूँ, पूरे समाज का मैं आभारी हूँ। मंगला जी ने कहा भवन बन रहा है, अच्छा काम है, शुभ काम है और उस समाज के लिए बन रहा है जिसको इस चीज की जरूरत है। तो इसलिए मेरा 11 लाख का योगदान इस भवन में मैं भी अपनी तरफ से, और फिर उसके बाद भी कम पड़ेगा तो और दे दूंगा, क्या नहीं। चलो 21 लाख रुपए मेरी तरफ से, 21 लाख रुपए आपके इस भवन के मेरे लिए। और मित्रों जो मंच पे बैठे, मैं सबको ये बात बता दूं कि बीसीए समाज है ना, बोलता तो कम है लेकिन जब मौका आता है तो ठोकता बड़ा जी भरते हैं कि ठोकने में कम। तुरंत करके उसकी रिपोर्ट लेकर, और आज कल में वो नोटिफिकेशन होने वाला है, बीसीए को पंचायतों में रिजर्वेशन तय कर दिया बीसीए के लिए कि कोई नहीं कर सकता। कभी बीसीए की आपने चर्चा की, बीसीए को पंचायतों में रिजर्वेशन कभी किसी ने सोचा भी नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार दे नहीं पा रहे थे। लेकिन हमारे मनोहर लाल जी ने वो भी आयोग बनाकर तुरंत करके उसकी रिपोर्ट लेकर, और आजकल में वो नोटिफिकेशन होने वाला है, बीसीए को पंचायतों में रिजर्वेशन तय कर दिया बीसीए के लिए कि कोई नहीं कर सकता। और मैं मित्रों जो मंच पे बैठे, मैं सबको एक बात बता दूं कि बीसीए समाज है ना, बोलता तो कम है लेकिन जब मौका आता है तो ठोकता बड़ा जी भरते हैं कि ठोकने में कम। इसलिए इनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं भाई मनोज बंधु जी को बधाई देता हूँ, पूरे समाज का मैं आभारी हूँ। मंगला जी ने कहा भवन बन रहा है, अच्छा काम है, शुभ काम है और उस समाज के लिए बन रहा है जिसको इस चीज की जरूरत है। तो इसलिए मेरा 11 लाख का योगदान इस भवन में मैं भी अपनी तरफ से, और फिर उसके बाद भी कम पड़ेगा तो और दे दूंगा, क्या है। चलो 21 लाख रुपए मेरी तरफ से, 21 लाख रुपए आपके इस भवन के मेरे लिए। और जब मैं ईमानदारी से, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मेरे को बीसीए समाज का चाहे बघेल है, चाहे जोगी है, चाहे नाई है, चाहे पांचाल है, कोई जाता है, कोई ये नहीं कह सकता कृष्ण पाल ने हमको पैसा दिया, सबको दिया मैंने। तो इसलिए, और फिर भी कोई कम पड़ेगा बैठे हैं, कोई चिंता थोड़ी है, और इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब आपका दिया हुआ है जिसे आपको वापस कर रहा हूं। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। पलवल की नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन पलवल में जो, या फरीदाबाद लोकसभा में और विधानसभा में, नगर परिषदों में, नगर निगम में, अगर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत हो रही है ना, तो इसका अगर सबसे ज्यादा श्रेय कोई जाता है तो ओबीसी में बीसीए समाज को जाता है। जीत तो सबके कारण से हुई है, लेकिन आपने जो मतदान बीजेपी के पक्ष में किया है उसका कोई सानी नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया कि बीजेपी की सरकार आएगी तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि वो भी बीसीए समाज से है। वैसे ओबीसी और बीसीए में ज्यादा फर्क नहीं है, तो हम ओबीसी को भी अपने साथ मिला के, एक ही मामला है सारा। तो हमारे मित्रों ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि ये चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये मोदी जी का मजाक नहीं उड़ाया था, देश के गरीबों का और बीसीए समाज का मजाक उड़ाया था। लेकिन लोगों ने क्या किया,
लोगों ने उसी दिन ठान लिया था, चाहे धरती अंबर एक हो जाए, इस बार चाय बेचने वाले को ही देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और बना देंगे। और उनकी बात भी ठीक थी। उनके बाद तो एक परिवार से बाहर कोई प्रधानमंत्री छोड़ो अध्यक्ष भी नहीं बन सकता, वो भी गलत नहीं कह सकते। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री भी बन सकता है और राष्ट्रपति भी बन सकता है। आज देश का प्रधानमंत्री बीसी समाज का है। आज देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज की है। जो पहले राष्ट्रपति थे वो भी एससी समाज के थे, बोली थे। ये परिवर्तन क्यों आया? ये परिवर्तन लाने वाले आप हैं। अगर आपका आशीर्वाद तो नहीं होता, ना यह मंगला होता, ना मैं होता, ना मोदी होता, ना कोई होता। इसलिए हम कभी इस बात को नहीं भूलते कि हम जो कुछ भी हैं आज आपके कारण से, आपके आशीर्वाद के कारण। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा कितने सालों से मांग रहे थे, नहीं दिया, वो मोदी जी की सरकार ने दिया। आज तक के इतिहास में पिछड़ी जाति के जितने केंद्र में मंत्री हैं कभी नहीं रहे। आपने देखो इतनी बड़ी संख्या में बैकवर्ड क्लास के मंत्री हैं मोदी जी के साथ। ये पहले भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने हमको वोट बैंक समझा था कि इनका वोट लेना है, देना कुछ नहीं है इनको। तो बहुत चीजें ऐसी, लेकिन आज मोदी जी ने देश में क्या पूरी दुनिया में, कि मेरे कहने से नहीं है, आज देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ गया, 5 देशों में आ गया है। आर्थिक तौर पर देश को मजबूत कर रहे हैं, सांस्कृतिक तौर पर देश को मजबूत कर रहे हैं। आप देखो राम मंदिर बन रहा है, कोई सोच सकता था? सोचे हंगामा हो जाएगा, पत्ता तक नहीं हिला। आज काशीनाथ विश्वनाथ का मंदिर का किस तरह जीर्णोद्धार हुआ है। जितने हमारे तीर्थ स्थल हैं सबको भारतमाला हाईवे से कैसे जोड़ा जा रहा है। धारा 370 ऐसे खत्म कर दी जैसे कभी लगी नहीं थी। यानी आपको याद है, मैं तो लोकसभा में देखता था 2014 से 2019 के बीच में, ये फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कहते थे कि मोदी जी 370 को छूने की कोशिश मत करना, कश्मीर बारूद के ढेर पे बैठा है, छेड़ोगे तो फट जाएगा। लेकिन उनको मालूम नहीं था इस बार पाला एरे गेरे से नहीं, मोदी से पड़ा है। मालूम चल जाएगा बारूद कैसे फटता है। और जिस दिन हटाया कश्मीर में पत्ता तक नहीं हिला। इसका नाम है नरेंद्र मोदी। विकास की बात तो माला ने कह दी, विकास कहाँ है? वो दिखता है भाई साहब। मैं कितना भी बोलता रहूंगा, अगर आपको दिखेगा नहीं विकास तो मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं। आज पलवल से फरीदाबाद कितने मिनट में जाते हो, पहले कितने मिनट में जाते थे। अब आपको दिल्ली बॉम्बे और दिल्ली से सीधा जोड़ रहे हैं, जो एक कैली से बन रहा है दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे, आपको जेवर एयरपोर्ट से जोड़ रहे हैं। और बहुत जल्दी आपको हम सीधे गाजियाबाद से भी जोड़ेंगे, बहुत जल्दी जोड़ेंगे, सीधा नोएडा और गाजियाबाद जाएंगे। आप ईडीपी देख रहे हैं, केएमपी देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी हो, महिला कॉलेज हो, आरयूबी हो, आरओबी हो, सब, मैं सबकी चर्चा करने नहीं आया। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, 8 साल पहले सुबह अखबार खोलते थे तो पहला पेज पे होता था आज इतने लाख करोड़ का घोटाला, फलाना मंत्री जेल गया। जब से मोदी जी आए अखबार के किसी पेज पे पढ़ते हो कि कोई लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, मोदी के मंत्री पर कोई आरोप है। आज सीमाओं की रक्षा कैसे हो रही है। चीन अपने आप को बहुत दादागिरी जमाता था, कहता था अभी पीछे 1 साल 1.5 साल पहले कि या तो गलवान में जो झगड़ा हुआ था उसने भारत के 15 मारे तो भारत की सेना ने 50 मारे। चाइना रोज धमकी दे, सेना हटा लो नहीं हमला करूंगा, तो तैयार हो जाओ। लेकिन आज तक कुछ कर तो नहीं पाया ना। उसको भी अच्छी तरह मालूम है कि 1962 का भारत नहीं, मोदी का भारत है। धमकी चलेगी नहीं, जीत का जवाब पत्थर में। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे हमारे पास सेना के पास उतने
आयुध के भंडार नहीं थे, एक हफ्ता भी सेना लड़ नहीं सकती थी। आज मोदी जी ने इतना सेना का सम्मान कर दिया है, महीनों भी युद्ध चले तो सामग्री कम नहीं होगी। और कल आपने तेजस को देखा है, क्या विराट ये भारत ने बनाया है, मेक इन इंडिया। जो सेना का सामान सारा विदेशों से आता था, पिछले 8 साल में 70% भारत में बनने लगा है। हमारी विदेशी मुद्रा बच गई है, हमको भारत का पैसा विदेशों में देना नहीं। तो ऐसी अनेक चीजें हैं। कोरोना महामारी आई, आज भी दुनिया की आधी आबादी को टीका नहीं लगा। मोदी जी ने 200 करोड़ डोज लगा दी। आज बगैर मास्क के बैठे ना, मतलब वैक्सीन बनाई नहीं वैज्ञानिकों ने, उसको इतनी तेजी से लगवाया। एक दिन में 2.5 करोड़ लगाने का रिकॉर्ड है। अमेरिका 30 करोड़ की आबादी का देश है, अभी आधी आबादी को नहीं लगी है। दुनिया की 1/6 आबादी भारत में रहती है। लेकिन मोदी जी जैसा कुशल प्रशासक, ईमानदार आदमी देश को मिला तो कोरोना की महामारी से भी देश के लोगों को बचाया और फ्री में इंजेक्शन लगाया। 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए और फिर फ्री में इंजेक्शन लगाया। 1.5 साल तक हर 80 करोड़ लोगों को फ्री में अन्न भी दिया। कोई छोटी बात नहीं है 80 करोड़। देखिए, किसी नेता की लोकप्रियता का पैमाना क्या होता है कि नेता के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा, और वो दिखता किससे है? जो भरोसा हिंदुस्तान के लोगों का मोदी ने जीता है ना, वो आज तक आजादी के बाद किसी कोई नेता नहीं जीत पाया। मोदी जी ने कोरोना में कहा कि पूरे देश में लॉकडाउन, तो 135 करोड़ लोग मोदी जी के साथ खड़े हो गए, पूरा लॉकडाउन कर दिया। मोदी ने कहा कि थाली बजाओ 135 करोड़ लोग, तो 135 करोड़ लोगों ने थाली बजाई। मोदी ने कहा कि दिया जलाओ, तो 135 करोड़ लोगों ने घर घर में दिया जलाया। और 15 अगस्त को मोदी ने कहा घर घर में तिरंगा लहरना चाहिए, तो 130-135 करोड़ लोगों ने घर घर में तिरंगा फहराया। ये नेता के प्रति लोगों का भरोसा इससे दिखता है कि मोदी कुछ कहता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं मोदी जो कुछ करेगा देश के हित में करेगा। इसलिए मोदी जी कहते हैं मेरे लिए पहले देश है, बाद में पार्टी है, और तीसरे नंबर पर परिवार है। और दूसरे दो में क्या है? पहले परिवार, फिर पार्टी, फिर देश। मोदी देश को बनाने में लगे हैं और हमारे कांग्रेस के मित्र परिवार को बचाने में लगे हैं। अब देश बनना चाहिए, परिवार बचना चाहिए, ये आप लोग तय करेंगे। इसलिए परेशानी है, परिवार से बाहर कुछ दिखता नहीं है। हमने इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, आजादी के लिए, लूट के लिए, महंगाई के लिए हमने सत्याग्रह, धरना प्रदर्शन होते देखे। लेकिन भ्रष्टाचारियों के लिए हम पहली बार सत्याग्रह देख रहे हैं, उनको बचाने के लिए। अरे कुछ गलत है तो कानून है ना। आज कहते हैं, आज बोल रहा था उनका नेता कि मुझे 50-50 घंटे बैठ के पूछताछ की गई, तो डर किस बात का है? जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, यही सीबीआई महीनों तक सुबह बुलाती थी और मोदी जी को शाम तक 12-12 घंटे डेली बैठाती थी, एक मुख्यमंत्री को। लेकिन मोदी जी ने कभी कार्यकर्ताओं से नहीं कहा कि जुलूस निकालो, धरना दो, सत्याग्रह दो, पूछो जो पूछो मैं जवाब दूंगा। और आज क्या हुआ उसका नतीजा? सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को निर्दोष साबित कर दिया कि सब गलत हो रहा था उसके साथ। अगर आपके साथ गलत हो तो जाइए सुप्रीम कोर्ट पढ़िए, अदालतें पढ़िए, लेकिन नहीं। तो सारा देश जानता है। आपने देखा होगा कि आज दुनिया का जो सर्वे हुए, बार बार जो सर्वे होते, मोदी जी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, 75% लोग दुनिया के मोदी जी के साथ खड़े हैं। क्या ये हम देशवासियों का सौभाग्य नहीं है कि आज हिंदुस्तान की गरीब मां का बेटा दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है? जो बाइडेन कभी मोदी को वीजा भी नहीं देता था अमेरिका, आपने खुद देखा होगा वहां का राष्ट्रपति बाइडेन
पीछे से पीठ पे हाथ लगाता है, मोदी जी मैं भी खड़ा हूं, मुझसे भी तो हाथ मिलाइए। और मोदी जी कहते हैं ये मेरी ताकत नहीं है, ये दुनिया भारत के 135 करोड़ लोगों की ताकत है, जो आज दुनिया भारत को सलाम कर रही है। आज दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ खड़े हैं। अभी मोदी ने कहा अभी हम अमृत महोत्सव आजादी का 75वां साल बना रहे हैं। मोदी ने कहा अगले 25 साल देश के लिए अमृतकाल होंगे। मैं उस समय दुनिया में नहीं होऊंगा, लेकिन जब भारत आजादी का 100वां साल मनाएगा 2047 में, तो हमने वो काम मिलकर करना है कि जब आजादी का 100वां साल बनेगा तो मेरा भारत दुनिया का नंबर 1 देश होगा। हमने इसके मिलकर ये काम करना है। तो मोदी जी जो देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं, परिवार के लिए बता दो उन्होंने आज तक कुछ किया। उसके परिवार के माँ के अलावा, माँ भी टेलीविजन पे जाती है तो उससे आशीर्वाद लेने जाते हैं, उसके अलावा कोई किसी ने परिवार का चेहरा भी नहीं देखा। और दूसरी पार्टियों में परिवार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। चाहे कांग्रेस ले लो, लालू ले लो, मुलायम ले लो, किसी को ले लो, परिवार के अलावा कोई दिखता है। इसलिए देश के लोगों को भरोसा है कि मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। बताते हैं ना ये होगी, ये हो गया, महंगाई होगी, ये हो गया। अगर मोदी जी इस देश को संभाल के नहीं रखते तो आज भारत का भी वही हाल होता जो लंका और पाकिस्तान का हो रहा। देख रहे हैं क्या हालत है वहां। तो देश को आर्थिक तौर पे मजबूत रखना ये बहुत जरूरी है। देश बचेगा तो हम सब बचेंगे, और मोदी जी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। भगवान का भी आशीर्वाद उनके साथ है। आप मुझे कोई एक पिछले 8 सालों में एक दिन बता दो जिस दिन मोदी जी ने अवकाश लिया हो, एक दिन की छुट्टी पे कहीं चले गए हो। और दूसरी तरफ पार्टी का राजकुमार है, महीनों महीनों गायब हो जाता, पता ही नहीं चलता कहाँ घूमने गया। और भगवान का आशीर्वाद है, एक दिन उनको कोई मतलब किसी दिन वो खांसी जुकाम बुखार भी नहीं हुआ उनको, पिछले 8 सालों में देखा होगा। ये सब इस देश की जनता का आशीर्वाद है उनके साथ, क्योंकि ईमानदारी से देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। देश का मान और सम्मान कैसे बढ़ता है? खाड़ी के देशों में युद्ध हुए, हजारों भारतीय वहां पर फंस गए युद्ध में, लेकिन मोदी जी की सरकार एक एक भारतीय को उन खाड़ी के देशों से वापिस देश में लेकर आई, एक एक भारतीय को। अभी कोरोना में करोड़ों लोग विदेशों में फंस गए, फ्लाइटें बंद हो गई, बच्चे बहुत पढ़ते थे, बहुत से घूमने गए हुए थे। 1,83,00,000 लोगों को 2,17,000 फ्लाइट चलाकर वापिस देश में लाया गया, 1,83,00,000 लोगों। और अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चला, भारत के 26,000 छात्र जो वहां पढ़ते थे फंस गए, लेकिन मोदी जी ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की, दोनों से बात कर 2 दिन तक युद्ध विराम कराया। और युद्ध विराम नहीं, एक गलियारा बनाया, कॉरिडोर बनाया कि जितने भी भारतीय हैं, जो भी तिरंगा लेके निकलेगा उसको दोनों देश की सेनाएं कुछ नहीं बोलेगी। हर भारतीय वहां से तिरंगा लेके निकला। उन्होंने ये नहीं कहा बीजेपी का झंडा लेके निकलना, उन्होंने कहा जो भी तिरंगा लेके निकलेगा। और इससे ज्यादा तिरंगे का सम्मान क्या बढ़ सकता है कि पाकिस्तान के छात्रों को भी अपनी सुरक्षा के लिए तिरंगा लेकर वहां से निकलना पड़ा। इससे ज्यादा भारत के तिरंगे का सम्मान कौन बढ़ा सकता है? तो मोदी जी ने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। अब हम क्या करें? अब हमारे विरोधियों को तिरंगा में भी बीजेपी नजर आने लगी है कि ये तिरंगा भी कहीं बीजेपी का झंडा तो नहीं हो गया। ईमानदारी से जरा अपना बात रखो। वो कहते हैं घर घर में तिरंगा फैल रहा है, उनके चश्मे ऐसे बन गए, उनका नंबर ऐसा बन गया है, उनको तिरंगे में बीजेपी का कमल नजर आता है, चरखा नजर नहीं आता।